बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात इस वक्त विस्फोटक हो चुके हैं। भारतीय सेना के एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन से पूरा इलाका दहल उठा है और ढाका तक हड़कंप मच गया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय सेना की तरफ से लगातार चल रहे एक के बाद एक बड़े एक्शन के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। इस खबर के सामने आते ही मोहम्मद यूनुस पूरी तरह बौखला चुके हैं। बौखलाहट में मोहम्मद यूनुस ने आनन फानन में राजधानी ढाका में अपने तीनों सेना प्रमुखों के साथ अचानक एक बड़ी मीटिंग बुलाई है और भारत पर बड़े एक्शन को लेकर धमकी भी दी गई है। दरअसल भारत की तरफ से इस वक्त भारतीय सेना ने लगातार एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश बॉर्डर से सटे 3 डिवीजन को टारगेट किया है और लगभग 250 किलोमीटर की रेंज में बांग्लादेश के अंदर तक निशाना साधा गया है। यह अब तक का भारतीय सेना का सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने बांग्लादेश के सबसे बड़े एयरबेस को इस वक्त निशाना बनाते हुए अपना सबसे बड़ा हमला किया है। बांग्लादेश का सबसे ताकतवर एयरबेस सैदपुर एयरफील्ड माना जाता है। पहले इस एयरफील्ड का इस्तेमाल मिलिट्री के लिए किया जाता है, फिर बीच में इसे सिविलियन यूज के लिए भी खोला गया, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश इसी एयरफील्ड से अपने मिलिट्री कैंपेन और पूरी एयरफोर्स के बड़े हिस्से को ऑपरेट कर रहा था। इसी एयरबेस पर भारतीय सेना ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक करते हुए इन तीनों डिवीजन को टारगेट किया और बांग्लादेश के इस सबसे बड़े एयरबेस को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि यह एयरबेस भारत के चिकन नेक के बेहद करीब स्थित है और इसी वजह से यह रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता था। सैदपुर एयरबेस से बांग्लादेश लगातार चीन के दिए गए कई फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से इस एयरबेस को उड़ाए जाने के बाद पूरे बांग्लादेश में अफरा तफरी मच गई है। बांग्लादेश को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत इतना बड़ा एक्शन लेगा और सीधे उसके सबसे बड़े और ताकतवर एयरबेस को ही टारगेट कर देगा। इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिनकी रेंज 250 किलोमीटर तक बताई जा रही है। भारत की तरफ से ड्रोन अटैक भी लगातार जारी हैं और टारगेट को एक एक करके न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन में बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन से जुड़े इलाकों के साथ साथ भारत के चिकन नेक से सटे 3 अलग अलग डिवीजन को टारगेट किया गया है। कई अहम ठिकानों को ध्वस्त करते हुए भारत ने लगभग 250 किलोमीटर के दायरे में अपना अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। अब सवाल यह है कि पूरी खबर क्या है और पूरी अपडेट क्या सामने आई है। इन घटनाओं के बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आपातकाल जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इसी घबराहट में मोहम्मद यूनुस ने आनन फानन में तीनों सेना प्रमुखों को बड़ी मीटिंग के लिए बुलाया है ताकि भारत पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा सके। क्या इस वक्त हालात युद्ध जैसे बन चुके हैं? असल में भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के बीच स्थिति लगातार बदल रही है। भारतीय सेना पहले जहां चिकन नेक से जुड़े इलाकों में 150 किलोमीटर तक पहुंची थी, अब वही सेना 250 किलोमीटर के अंदर तक पहुंच चुकी है। भारतीय टैंक लगातार आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी हर बड़ी खबर, हर ब्रेकिंग अपडेट आप तक बिल्कुल सही समय पर और सटीक रूप से पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत इस वक्त सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। भारत का एक्शन इस वक्त ऐसा सामरिक रूप ले चुका है कि बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया गया है। भारत ने लैंड बॉर्डर से तो घेरा ही है, साथ ही बंगाल की खाड़ी के रास्ते भी बांग्लादेश को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। हालात इस कदर बन चुके हैं कि बांग्लादेश इस वक्त पूरी दुनिया से लगभग कट चुका है। अब तक बांग्लादेश को लग रहा था कि 3 तरफ से भारत से घिरने के बावजूद बंगाल की खाड़ी का रास्ता उसके लिए खुला रहेगा, लेकिन अब भारतीय एयरफोर्स ने बड़ा एक्शन लेते हुए न सिर्फ ब्लॉक किया है बल्कि भारतीय नेवी की तरफ से भी अपने आईएनएस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में उतारे जाने के बाद इस वक्त हालात बिल्कुल भारत के कंट्रोल में आ चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिर भारत ने बांग्लादेश को चौतरफा क्यों घेरा है और इन सबके बीच भारत को लेकर क्या बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। और एक बात से दरअसल भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाए जाने वाले पूरे घटनाक्रम पर भारत चुपचाप मूकदर्शक बनकर नहीं रहेगा। इसी वजह से भारत ने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग डिवीजन को टारगेट किया है। बांग्लादेश के ये तीनों डिवीजन भारत के साथ लगभग 250 किलोमीटर से ज्यादा की सीधी सीमा साझा करते हैं। यह डायरेक्ट बॉर्डर है भारत के साथ। रंगपुर के अलावा यहां पर सबसे बड़ा और सबसे अहम सैदपुर एयरबेस है जो भारत के चिकन नेक के बेहद करीब पड़ता है।
आपको बता दें कि यह एयरबेस भारत के चिकन नेक से महज 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत ने इसी एयरबेस को सबसे बड़ा टारगेट बनाते हुए अपने ड्रोन अटैक से ध्वस्त किया है। लगातार भारत की तरफ से इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें कि भारत जिन इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है वे बेहद ताकतवर हैं और स्वार्म ड्रोन के रूप में जाने जाते हैं। ये ड्रोन न सिर्फ भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है, बल्कि एक साथ कई अलग अलग जगहों पर बम गिराने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसी वजह से भारत इन ड्रोन की मदद से बिना पायलट और बिना जोखिम के बांग्लादेश के अंदर बड़ी स्ट्राइक कर रहा है। इसी बीच भारत ने अपने कई मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। इस वक्त भारत ने बॉर्डर से सटे इलाकों में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। इसके साथ ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी फ्रंट मोर्चे पर लगाया गया है। यानी बांग्लादेश की तरफ से होने वाली किसी भी गतिविधि का भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से पहले ही तैयार है। भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में बने हालात की वजह से उसे 3 अलग अलग डिवीजन को टारगेट करना पड़ा है। असल में यहां कहानी कुछ और ही पक रही थी, जिसकी भनक भारत को पहले ही लग चुकी थी। बता दें कि बांग्लादेश का यह एयरबेस उसके लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी के जरिए बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को ऑपरेट करता है। दरअसल भारत के चिकन नेक से सटा हुआ जो सबसे नजदीकी एयरबेस पड़ता है वह रंगपुर एयरबेस है। लेकिन बांग्लादेश को इस बात का अंदेशा था कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में उसके एयरबेस को ध्वस्त कर चुका है, उसी तरह का एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ भी लिया जा सकता है। इसी डर की वजह से बांग्लादेश ने भारत के सबसे करीब पड़ने वाले एयरबेस पर ज्यादा एक्टिविटी न रखते हुए उससे थोड़ी दूरी पर स्थित सैदपुर एयरफील्ड को अपना मुख्य अड्डा बना लिया था। बांग्लादेश की तरफ से लगातार इसी एयरफील्ड से फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे। इस जगह को पूरी तरह से फाइटर जेट का अड्डा बना दिया गया था और यहां से सैन्य ये कार्रवाई का सबसे बड़ा गढ़ तैयार किया जा रहा था। बांग्लादेश यहां से न सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे रहा था, बल्कि उसका पूरा सैन्य जखीरा भी इसी इलाके में मौजूद था। यही वो हथियार और संसाधन थे और दोदीज जिनके दम पर भारत के चिकन नेक को काटने की धमकी दी जा रही थी। इसके पीछे पूरी की पूरी साजिश यह थी कि भारत के चिकन नेक को अलग करके अपनी सत्ता और हुकूमत को आगे बढ़ाया जाए और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से काट दिया जाए। इस साजिश के तहत भारत की पहुंच को नॉर्थ ईस्ट तक सीमित करने की योजना बनाई जा रही थी, ताकि भारत की पावर सप्लाई प्रभावित हो और पूर्वोत्तर राज्यों में भारत के खिलाफ विद्रोह जैसी स्थिति पैदा की जा सके। इसके लिए बेहद गंभीर और गहरी प्लानिंग चल रही थी। इस पूरी प्लानिंग के तहत न सिर्फ बांग्लादेश के सैदपुर एयरफील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था, बल्कि इसके आसपास बने 12 अलग अलग चेक पोस्ट को भी एक्टिव किया गया था। ये चेक पोस्ट सामान्य चेक पोस्ट से बिल्कुल अलग थे। इन चेक पोस्टों पर आतंकी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। भारत के खिलाफ आतंकियों को यहां पनाह दी जा रही थी। ये वही आतंकी थे जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें रच रहे थे। इन आतंकियों की तरफ से यहां बड़े बड़े कैंप डेवलप किए जा रहे थे, ताकि भारत को टारगेट करते हुए भारतीय सीमा में घुसपैठ करना आसान हो सके। असल में अगर देखा जाए तो यह सब कुछ भारत के खिलाफ बांग्लादेश के रास्ते क्यों किया जा रहा था? इसका सीधा जवाब यही है कि भारत बांग्लादेश के साथ बहुत लंबी और संवेदनशील सीमा साझा करता है, उतनी जितनी पाकिस्तान के साथ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि भारत पिछले कई सालों से पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद है। लेकिन पूरे घटनाक्रम में अगर बांग्लादेश को देखा जाए तो कुछ साल पहले तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर थे। इसी वजह से आज भी कई ऐसे लूप पॉइंट मौजूद हैं जिनकी मदद से बांग्लादेश से भारत में एंट्री करना अपेक्षाकृत आसान है। इन्हीं लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान अपने आतंकियों को भारत के अंदर दाखिल करने की कोशिश कर रहा था और इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया जा रहा था। लगातार बांग्लादेश अपने इस एयरबेस पर न सिर्फ अपने फाइटर जेट बल्कि पाकिस्तानी फाइटर जेट को भी एक्टिव मोड में रखे हुए था। यानी यहां पर उनकी लगातार एक्टिव मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही थी। भारत ने न सिर्फ सैटेलाइट आंकड़ों से यह सब कुछ साफ किया, बल्कि भारत को मिले अत्याधुनिक रडार सिस्टम की मदद से भी यहां मौजूद कई बड़े सैन्य जखीरे को ट्रैक किया गया। यहां पर बांग्लादेश की तरफ से हजारों की संख्या में टैंक और आर्टिलरी गन तैनात की गई थी, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत पर अचानक हमला किया जा सके। इसी वजह से भारत ने इस सबसे अहम एयरबेस को इस वक्त ध्वस्त किया है। बांग्लादेश का यह सैदपुर एयरफील्ड सबसे अहम एयरफील्ड माना जाता है। बता दें कि कुछ समय पहले तक इसे मुख्य रूप से सिविलियन इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाया जाता था और कहा जाता था कि कभी कभी इसे मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन
अब जब बांग्लादेश में हालात बदल चुके हैं और सत्ता परिवर्तन जैसे हालात बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत से सटे रंगपुर एयरबेस को छोड़कर सैदपुर एयरबेस को पूरी तरह सैन्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत ने इसी एयरबेस को टारगेट करते हुए इस वक्त अपनी सबसे बड़ी स्ट्राइक और सबसे बड़ा हमला किया है। भारत ने साफ कहा है कि शुरुआत बांग्लादेश ने की है, लेकिन अंत अब भारत करने जा रहा है। भारत की तरफ से लगातार एक के बाद एक जो एक्शन लिए जा रहे हैं वे इसी रणनीति के तहत हैं। भारत का जो दायरा पहले 150 किलोमीटर तक सीमित था, वह अब बढ़कर 250 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। भारत ने पहले सिर्फ 2 डिवीजन की बात की थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 3 डिवीजन हो चुकी है। भारत न सिर्फ रंगपुर डिवीजन बल्कि उससे सटे हुए सबसे अहम डिवीजन पर भी अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर चुका है। भारत ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, वह बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है और भारत इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। इसी वजह से भारत का अगला बड़ा एक्शन इसी इलाके में फिर से होने की संभावना जताई जा रही है। यानी भारत फिलहाल अपने एक्शन रोकने की स्थिति में नहीं है। भारत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से पलटवार के रूप में कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है या फिर बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान कोई बड़ा प्रयास करता है, तो भारत का जवाब बेहद कड़ा और मुंहतोड़ होगा। भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ सबसे बड़ा प्रहार करेगा। हालात इस वक्त ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश से सटी भारतीय सीमा पर रेड अलर्ट जैसी स्थिति है। एक तरफ बांग्लादेश ने आनन फानन में जिस तरह से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, उसका साफ मतलब है कि वहां बड़े एक्शन की प्लानिंग चल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत की ओर से भी न सिर्फ अपने एयरबेस बल्कि अपने एयर स्क्वाड्रन को भी पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। भारत ने अपने राफेल फाइटर जेट, सुखोई फाइटर जेट और मिराज फाइटर जेट को इस वक्त गश्त पर तैनात कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि भारत से सटी बांग्लादेश की सीमा पर लगातार फाइटर जेट की गड़गड़ाहट साफ सुनी जा सकती है। हर एक मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारत साफ कर चुका है कि अब सिर्फ रंगपुर डिवीजन ही नहीं बल्कि उसके आगे की स्थिति भी बदल चुकी है। भारत के इस एक्शन के बाद बांग्लादेश में हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि वहां टूटने जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के कई हिस्से अलग हो सकते हैं और यह बात भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश की तरफ से ही कही जा रही है। बांग्लादेश ने खुद यह स्वीकार किया है कि उसके रंगपुर डिवीजन को भारत में मिलाए जाने की चर्चा तेज हो चुकी है, क्योंकि भारत लगातार इस इलाके में बड़ी सैन्य कार्रवाई कर रहा है। बांग्लादेश अब तक भारत के चिकन नेक को काटकर पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने का सपना देख रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश भारत के इस पूरे के पूरे जाल में उल्टा फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारत की सैन्य कार्रवाइयां इतनी बड़ी और इतनी भीषण होंगी, इसकी जानकारी बांग्लादेश के किसी भी स्तर पर किसी को नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब चीन और पाकिस्तान की एंट्री को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। लगातार यह कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान ने भारत से सटे अपने इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम को अलर्ट पर डाल दिया है। यह एंटी ड्रोन अलर्ट इसलिए जारी किया गया है क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के गट्टी ड्रोन के साथ और अभी के ड्रोन के दौरान बात कर दिया है, सबसे बड़े एयरबेस को ध्वस्त किया था। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के बड़े एयरबेस को तबाह किया था, वैसे ही हालात इस वक्त बांग्लादेश में बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश के सबसे ताकतवर एयरबेस और सबसे बड़े रंगपुर डिवीजन को अपने टारगेट में लिया है, इसका साफ मतलब यह है कि भारत अब बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। इसी डर की वजह से पाकिस्तान बौखलाहट में आ गया है और उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम को भी अलर्ट पर डाल दिया है। यानी पाकिस्तान में भी डर का अलर्ट करने के डर का अच्छेधार करना होगा। माहौल कायम हो चुका है क्योंकि भारत के इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की एंट्री या बीच में कूदना भारत को किसी भी हाल में मंजूर नहीं होने वाला। एक तरफ जहां पाकिस्तान में डर फैल चुका है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर ही विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अचानक एक के बाद एक भीषण हमले हो रहे हैं। ये हमले कहां से हो रहे हैं, इस बात की किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में चीख पुकार मच चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि जो लोग अब तक हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बना रहे थे, अब वही खुद निशाने पर आ चुके हैं। एक के बाद एक कई मदरसों को टारगेट करते हुए उन्हें ध्वस्त किया गया है। भारत ने 2 दिन पहले ही साफ साफ कहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो भी कुछ होने जा रहा है उसके लिए खुद बांग्लादेश जिम्मेदार होगा, क्योंकि भारत चुपचाप बैठकर हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनते हुए नहीं देखेगा। भारत का अगला एक्शन इससे भी बड़ा और ज्यादा घातक होने वाला है। एक तरफ भारत ने सामरिक दृष्टि से पूरी तरह से अपना शिकंजा कस दिया है, वहीं दूसरी तरफ रणनीतिक स्तर पर भी भारत ने बेहद बड़े कदम उठाए हैं। दरअसल बांग्लादेश को की जाने वाली फ्यूल सप्लाई पर भारत ने पूरी तरह से रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश को पेट्रोलियम और डीजल का बड़ा निर्यात करता है और अधिकतर पेट्रोलियम सप्लाई भारत के रास्ते ही बांग्लादेश तक पहुंचती है। अब उस अधिकतर पेट्रोलियम सप्लाई पर भारत ने पीस सेक्शन से मिली गई है कि बांग्लादेश को पेट्रोलियम सप्लाई से परिसे तरीके से सप्लाई पर भारत ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, जहाजों के जरिए जो फ्यूल सप्लाई कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों से बांग्लादेश को जाती थी, उस पर भी भारत ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। यानी बंगाल की खाड़ी में भारत ने अपनी चौकसी और सख्ती दोनों बढ़ा दी है। इसके चलते बांग्लादेश में ऊर्जा संकट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालात यह बन चुके हैं कि बांग्लादेश रात के समय अंधेरे और सन्नाटे में डूब जाता है। इसी बीच भारत का यह पूरा एक्शन अब पूरी दुनिया देख रही है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की तरफ से भारत को लेकर क्या बड़ा कदम उठाया जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत को आगे क्या करना चाहिए। और हां, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।